आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। भारत पर आरोप लगाने के बाद अब पलटा कनाडा, खुफिया रिपोर्ट में झूठ की खुली पोल। भारत ने कनाडा चुनाव में नहीं दिया कोई दखल। कनाडा ने लगाया था चुनाव में दखल देने का आरोप। जांच के लिए बनाई समिति ने किया बड़ा दावा। कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने पेश की रिपोर्ट। खबर यह है दोस्तों कि कनाडा कह रहा है कि भारत उल्टा उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है और कनाडा ने यह बात बोली है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है CSIS, इसने बोला है कि इंडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। And I do not believe during the 2021 election that we saw evidence of government of India using those tools in the campaign. जो इंडिया के साथ हो रहा है मेरे ख्याल तो वही अभी मैंने जितनी न्यूज़ देखी है। आपको लगता है कि आइसोलेट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हो रहा है या कनाडा हो रहा है इस टाइम पे? इंडिया ना बहुत जाइंट है वो मार्केट वाइज ना, उसकी आइसोलेशन कैसे हो सकती है? ठीक है, बातें उन पे उठ रही हैं। वो तो दोनों साइड पे होगा। हाँ, क्योंकि अगर उनकी इंटरफेरेंस है, कनाडा ने भी इतना बड़ा क्लेम ऐसे तो नहीं ना कर दिया कि जी इंडिया की और रॉ की इंटरफेरेंस है, तो कोई न्यूज़ तो है ना। समझ रहे हैं बात को? सो इंडियंस आर प्लेइंग वेरी वेरी केयरफुली। लेकिन इसमें सारी की सारी में तो फायदा इंडिया का है। यही सारे वेस्टर्न होते हैं, वो कहते हैं ये तो फायदा इंडिया का, सानों की लबना पाई जाना, ये तो वो लेके जा रहे हैं। आप इनको तैयार कर रहे हैं जिन्होंने कल आपके साथ भी नहीं खड़े होना। 7 अप्रैल को एक न्यूज आती है कि भाई भारत और पाकिस्तान भी लगा हुआ है, कि भाई भारत तो अकेला है, पाकिस्तान भी कनेडियन इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसने एक्चुअली बताया है कि चाइनीज इंटरफेरेंस थी 2 इलेक्शंस के अंदर, और दोनों इलेक्शन जीता कौन? जस्टिंदर ली ट्रूडो। तीसरा ख्वाब पाकिस्तानियों का टूटा है, जिन्हें उम्मीद थी कि नई हुकूमत बनेगी, माशी इस्तेहकाम की राह भी हमवार होगी, महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहां भी उल्टी गंगा बह रही है। 8 फरवरी। जय हिंद दोस्तों, अभी बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं और रिजल्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तानियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके इज्जत पे कोई भी कीचड़ उछाल दे, इनकी तो पूरा इज्जत ही मैला हो चुका है, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। सो पाकिस्तान का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जो इल्जाम लगा दे सही है, पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। लेकिन भारत ने कड़ा एतराज जताया था कि भाई तुमने ऐसा कह कैसे दिया, सबूत दो। ठीक है, तो कैनेडियन ट्रूडो ने कहा कि भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है, वो रिपोर्ट भी जारी करेंगे। तो जब दोस्तों कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कल रिपोर्ट जारी किया, उसमें तो भाई कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा हमने कोई भी ऐसे क्रेडिबल एविडेंस अभी तक नहीं इकट्ठे कर पाए हैं जिसमें भारत सरकार इन्वॉल्व हो कनाडा में चुनाव के रिजल्ट बदलने में, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और चाइनीज गवर्नमेंट ने जस्टिन ट्रूडो को जिताने में योगदान दिया। ठीक है, जब से ये आंकड़े आए हैं, पूरी जो कनाडा के जो लोग हैं, खालिस्तानियों को छोड़ के जो व्हाइट्स हैं कनाडा के, वो दोस्तों जस्टिन ट्रूडो पे थू कर रहे हैं। और इसी के साथ ये बात और क्लियर हो गई कि जो कनाडा में आने वाले इलेक्शन है उसमें एटलीस्ट जो व्हाइट्स हैं, जो लोकल कैनेडियन लोग हैं, वो तो जस्टिन ट्रूडो को नहीं जिताने वाले। And staying with Canada, it has egg on its face. An official investigation into allegations of foreign interference in Canada's 2021 federal election has concluded. They found that India did not meddle in the Canadian electoral process. खबर यह है दोस्तों कि कनाडा कह रहा है कि भारत उल्टा उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है और कनाडा ने यह बात बोली है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है CSIS, इसने बोला है कि इंडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। भारत ने मना कर दिया। भारत ने बोला कि यह सब बकवास है, हम ये सब करने को नाम खोशें करके। यार कनाडा की क्या पॉलिटिक्स है यार, कनाडा की पॉपुलेशन के, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही क्या है। और ये जो कनाडा कह रहा है ना कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करा, इंडियन ओरिजिन वोटर सिंपैथेटिक टू खालिस्तानी मूवमेंट और प्रो पाकिस्तान स्टांसेस। हमने क्या टारगेट करा यार, हमने क्या टारगेट करा? और ये प्रूफ नहीं देना कनाडा ने ना, प्रूफ नहीं देना। हम तो जो चाइना के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो बिल गेट्स ने बोला है। बिल गेट्स तो इंडियन नहीं है ना, वो तो भाजपा का मेंबर नहीं है। बिल गेट्स हाथ में कमल लेके तो नहीं घूम रहा, वो तो नहीं कह रहा आपकी बार मोदी सरकार, वो तो नहीं कह रहा ये सब। वो तो अमेरिकन सिटीजन है, उसको क्या लेना देना कोई भी आए, वो धंधे से मतलब है। उसने बताया कि सर ये हो रहा है, आप देख लो। मेरा काम था आपको बताना, मैं माइक्रोसॉफ्ट रन करता हूं, मैंने आपको बता दिया सर ये हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी। वो तो ये बोल के गया है। कनाडा को बस एक बात बोलना चाहता हूं यार मैं, और कुछ नहीं बोलूंगा। आप कहते हो ना कि आपके चुनाव में इंटरफेरेंस, आप लोगों ने खालिस्तानी वहां पे पाले हैं। आपके चुनाव में नहीं इंटरफेरेंस हो रहा, आपके देश में इंटरफेरेंस है, क्योंकि ट्रक लोड्स ऑफ खालिस्तानीज आर कमिंग एवरी डे, हर रोज।
और अब आपके इमिग्रेशन में भी खालिस्तानी है, आपके पुलिस में भी खालिस्तानी है। एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कनाडा में इतने खालिस्तानी भर जाएंगे कि जो गोरा है, गोरे के हाथ से कनाडा की कमान निकलने वाली है। ये जो जगमीत है ना, जगमीत बनेगा मंत्री, देख लेना, ये बनेगा, 100% बनेगा ये, क्योंकि आपने खुद गलती करी जस्टिन ट्रूडो ने। इतने खालिस्तानी और दिमाग से बैल, बिल्कुल खालिस्तानी, बैल के बच्चे, कुछ नहीं पता इनको खालिस्तानियों को। दे हैव नो एजुकेशन, दे हैव नो ग्रूमिंग, दे हैव नो ब्रीडिंग, इनको कुछ नहीं पता। ये खालिस्तानियों को ले लेके आओ और डालो अंदर कनाडा के। अब एक बार उनको सिटीजनशिप मिल गई तो एक वोट उनके पास है। सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे बांग्लादेशी भारत पहुंच जाते हैं ना वोट देने के लिए, रोहिंग्या पहुंच जाते हैं यहां पे वोट देने के लिए, कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज उनको आई कार्ड दे देती हैं, आधार कार्ड दे देती हैं। वही गेम कनाडा में हो रहा है। तो दिस गेम इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया माय फ्रेंड्स, दिस इज एवरीवेयर। जो इंडिया के साथ हो रहा है मेरे ख्याल तो वही अभी मैंने जितनी न्यूज देखी है। आपको लगता है कि आइसोलेट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हो रहा है या कनाडा हो रहा है इस टाइम पे? आप इंडिया ना बहुत जाइंट है वो मार्केट वाइज ना, उसकी आइसोलेशन कैसे हो सकती है? ठीक है, बातें उन पे उठ रही हैं, वो तो दोनों साइड पे होगा। हाँ, क्योंकि अगर उनकी इंटरफेरेंस है, कनाडा ने भी इतना बड़ा क्लेम ऐसे तो नहीं ना कर दिया कि जी इंडिया की और रॉ की इंटरफेरेंस है उन्होंने, तो कोई न्यूज तो है ना। तो अगर इंडिया के ऊपर बातें उठ रही हैं तो ठीक है, फिर फेस करें वो लोग। अच्छा, नो डाउट वो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि भाई हम फेस करने को तैयार हैं, जो उनके प्रॉपर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन कोई हमें सबूत भी तो दें। खाली हम यहाँ से उठ के अगर कोई स्टेटमेंट दे दें या कोई भी, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, और वो भी कनाडा जैसा कंट्री और उनके प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दें बगैर, मतलब मजा तो फिर था सबूत के साथ बात करते। फिर पाकिस्तान का मीडिया चलाता या कोई भी मीडिया चलाता तो उसमें बात और थी। देखिए बात यह है कि कनाडा ने एक चीज क्लेम कर दी है ना कि जी इंडिया ने डायरेक्टली इंटरफेयर करके हमारे बंदों को मारा है, यहाँ पे हमारे शहरी को मारा, क्लेम किया उन्होंने। तो इंडिया फिर वाइजली उसको लेके चलता है ना, थोड़ा सब्र तो करता। उन्होंने अगर एक मुल्क का शहरी आपने मार दिया बकौल उनके, और उन्होंने उसके एक्शन में अगर आपका सफीर निकाल दिया वहां से, तो आप उसको ब्रेवली लेके चलो ना। आपने अगले दिन आपने ऐलान कर दिया हमने भी कनाडा का सफीर निकाल दिया। आप इतने बड़े जायंट हो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, और आप ये बच्चों वाली हरकतें कर सकते हो, तो इस पे तो उस पे बातें उठेंगी। पाकिस्तान मीडिया भी उठा रहा है, बाकी दुनिया भी उठाएगी। अगर यूएस की बात करें, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूएस जो कनाडा का साथ ले रहा है, जबकि यूएस की तरफ से प्रॉपर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें कंसर्न है, हम बस चाहते हैं कि इसके ऊपर वर्क हो, तफ्तीश हो, और वही बात तो इंडिया कर रहा है, यानी कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की। देखिए सिंपल सी बात है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं। इंडिया के जाइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, तो वो उधर से कनाडा के साथ भी उनका अच्छा ताल्लुक है, तो वो एक साइड पे नहीं फौरी हो सकते। तो इसलिए वो मेरे हिसाब से तो वो लेवल लेके चल रहे हैं। एक बात उनकी मर्जी की कर देते हैं, एक बात कनाडा की, एक इंडिया की, इस तरह करके अमेरिका तो प्ले कर रहा है। अगर यही सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर लेके आते हैं, लेट्स सपोज यही सिचुएशन कनाडा और पाकिस्तान की बनती, तो क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग इकट्ठे हो जाते? देखें पाकिस्तान की जो इस टाइम जो कंडीशन है ना, इसमें तो कोई मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला नहीं था। ये हमने अगेन पाकिस्तान ने अकेले इस चीज को फेस करना था। शुक्र है कि कोई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, नहीं तो हम लोगों ने और ही फिर डाउन हो जाना था। उसकी रीजन क्या है, क्या वजह है? मतलब ये है कि आपने खुद बोला कि भाई उनके साथ आलमी पावर्स खड़ी हैं, इंडिया के साथ खड़ी हैं, यूएस जो उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कुछ के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट आती तो सब ने इकट्ठे हो जाना था। क्या वजह है? हमने अपना रेपुटेशन इस तरीके से रखा है, हमने अपना इमेज इस तरीके से, या रिलेशन इस तरीके से? देखिए रेपुटेशन और इमेज तो बिल्कुल एक चीज है, लेकिन अब आज हम ऑन पेपर ऑन बोर्ड बात होंगे कि पाकिस्तान हर लिहाज से नंबरिंग्स में इस टाइम बहुत पीछे है। हम लोग डायरेक्टली इंडिया के साथ नहीं है भी अपने आप को कंपैरिजन दे सकते कि जी अगर इंडिया के साथ इतना बड़ा मिसहैप कोई हो गया है तो फलाना मुल्क भी उसके साथ खड़ा हो गया, फलाना भी। इंडिया अब हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमें पुतर हटाते नहीं बिकते, और गाने और मिले रंगों से हटके अब सोचना चाहिए, ऑन पेपर ऑन बोर्ड आना चाहिए। पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो अगर खुदा ना खासा ऐसी कंडीशन में जब आप डाउन होते हो ना, तो 90% हालात भी आपको और डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इवन आप तो इस्लामिक कंट्रीज भी हमारे से जिस तरीके से किनारा कर रहे हैं भाई, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काफी नजर रखते हैं। ओपिनियन हर एक की अपनी अपनी होती है, कोई एग्री करे डिसएग्री करे। सर मुझे ये बताएं, यही चीज जैसे आप नॉलेज रखते हैं एटलीस्ट, ठीक है ओपिनियन आपकी अपनी है, मे बी मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आपको चीजों का खबर है कि जैसे वहाँ से सफीर को मोहम्मद बिन सलमान आपके सामने हमारे फ्लाई ऊपर से पाकिस्तान से उड़ के गए हैं, और ऊपर उड़ के वापस अपने मुल्क चले गए हैं G20 मीटिंग में, और हमें उन्होंने मुंह नहीं लगाया पाकिस्तान को। तो बताएं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब इशारा नहीं है, अब लोग पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं हमें, ये पत्थर मारने वाली बात है। मोहम्मद बिन सलमान तो फिर बहुत दूर की बात है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, ईरान हमारा नेबर है, इवन चाइना क्या इस टाइम हमारे साथ खड़ा है शाना बिशाना। देखें कोई भी नहीं है।